बच्चे सॉल्व वो ये क्या ये तो हाइलाइटर आपने सिलेक्ट करा ना पहले भी ऊपर वाला क्या कर दिया और पावर ना अब तुसी आ ना ये ना बस ये मुझे ग्रे लग रहा है देखा वो ब्लैक कितने गया ना ग्रे नहीं बढ़िया कहाँ गया ब्लैक हाँ माड़ा मोटा पंगा लेना आ गया चलो सॉल्व द फॉलोइंग नहीं जब ना जैसे अब काम करना छोड़ दिया ना फिर ये बंद हो जाता है इधर पहली इनइक्वालिटी है हमारे पास x+1 बाय x+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके बच्चे, तो क्या करेंगे पहले हम 1 को ट्रांसपोज इधर लेके जाने को क्या लिखते हैं ट्रांसपोज 1 2 किस साइड लेके जा रहे हो इस साइड लेके जा रहे हो इस साइड को क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। चलो अब मैंने लिख दिया अब रिपीट कोई नहीं कर देख लो 1 मिनट है तो x+1 बाय x+2 माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका एलसीएम लो x+1 माइनस x+2 जब भी माइनस आएगा ब्रैकेट स्टार्ट खतरा माइनस मीन्स खतरा। बड़ी बड़ी दिग्गज पर्सनैलिटीज माइनस के आगे ब्रैकेट नहीं डालती पेपर में नंबर खत्म। तो जब ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या आ गया -x -2 बाय x+2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x और x क्या हो गया बच्चों कैंसल -1 बाय x+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मेरी बात सुनो जिनको आता है गुड नहीं आता है वो सुन ले इधर वो लिखने पे ध्यान ना दें वो सुनने पे ज़्यादा ध्यान दें। तो यहाँ ये बोल रहा है कि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है पॉजिटिव है। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या है मतलब पूरा का पूरा नंबर पॉजिटिव है। तो नंबर पॉजिटिव है अब फिर आपने चेक करना होता है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। अगर आप न्यूमिनेटर को देखो उसका आंसर है -1 न्यूमिनेटर तो नेगेटिव है पर वो कह रहे हैं इसका पूरे का आंसर पॉजिटिव है। तो मतलब पॉजिटिव होने के लिए इस डिनोमिनेटर को भी क्या होना पड़ेगा नेगेटिव। तभी डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव हुआ तभी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल नंबर क्या आएगा पॉजिटिव। तो ये चीज़ से हम इसके बाद स्टेप लिखेंगे। ये चीज़ हमें समझाती है कि डिनोमिनेटर शुड बी नेगेटिव इक्वल जब डिनोमिनेटर में x होता है ना तुम्हारा डिनोमिनेटर में x तो कभी भी इक्वल टू 0 नहीं लिखते हैं कभी भी इक्वल टू 0 नहीं लिखते क्योंकि अगर तुम 0 लिखोगे वो नॉट डिफाइन इन्फिनिटी बन जाएगा नीचे ओवरऑल इन्फिनिटी। तो डिनोमिनेटर इज लेस देन 0 तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल गया x+2 इज लेस देन 0। ये तुम्हें मैंने परसों सिखाया था इधर जाके 2 क्या हो जाएगा हमारे पास। सो x इज लेस देन -2 को कैसे लिखते हैं ये तुम्हें सिखाया था परसों। तो रियल नंबर्स में जब हम डील करते हैं -2 से पीछे पीछे की दुनिया में जाना है आपने। तो -2 से पीछे की दुनिया कौन सी होती है -2 से लेके -इन्फिनिटी तक। तो छोटा नंबर पहले लिखते हैं -इन्फिनिटी छोटा है और 2 क्या होता है बड़ा और दोनों में इक्वल इन्फिनिटी तो कभी इंक्लूड नहीं करते। -2 के आगे इक्वल टू नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। लगी बात समझ। ये कल भी करवाया है और ये आज भी। चलो जी नेक्स्ट अब हमारे पास है फिफ्थ टाइप की शक्ल ना कुछ ऐसी होगी ax+b cx+d इज ग्रेटर देन के और ax+b cx+d इज ग्रेटर देन इक्वल टू के या फिर क्या होगी ax+b cx+d इज लेस देन के एक बार ग्रेटर देन एक बार लेस देन ax+b cx+d इज लेस देन इक्वल टू के। किस बच्चे को बात समझ लगी बात समझ। तो अब क्या है हमारे पास ये तुम्हें देखने में शक्लें बड़ी भयंकर लगती होंगी। मैं तुम्हें इनकी इजी शक्ल दिखाती हूँ। मतलब इस टाइप में ऊपर भी x होगा और नीचे भी x होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन है सॉल्व द इनइक्वेशंस ये क्वेश्चन है।
तो चेक करो क्या है। पहला क्वेश्चन देखो सब बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x माइनस 3 बाई एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। देख लो वही वाली टाइप है। कैसे? ऊपर भी x है, नीचे भी क्या है, ये देखो कंपेयर करो क्या है ये वाली टाइप। बताओ, ऊपर भी x नीचे भी x, कुछ प्लस हो रहा है प्लस हो रहा है। वो माइनस भी लिख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं, नंबर माइनस का वो कोई दिक्कत नहीं। तो ये टाइप समझ लगी। बेसिकली ये टाइप है जिस कल हमने कौन सी टाइप की थी जिसमें बस नीचे x था। आज कौन सी टाइप करने जा रहे हैं जिसमें क्या है ऊपर नीचे x है। इसमें आप देखो कि कैसे इसको करेंगे हम। चेक करते हैं। ये नोट कर लिया सबने? क्वेश्चन नोट कर लो। इसमें आपका लगना है वेवी कर्व मेथड। इधर देखो अब सारे बच्चे, इसमें जब भी तुम्हारा ऊपर x और नीचे x आएगा हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? वेवी कर्व। अब ये मेथड क्यों यूज़ किया वो देखो ज़रा। ये मेथड लगाना ही क्यों पड़ा है पहले ये समझते हैं, और लगाना कैसे है वो भी समझाती हूँ। देखो यहाँ अगर मान लो ऊपर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो, नीचे वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो, तो ये ओवरऑल आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है योर आंसर इज पॉजिटिव। ये बात किस किस बच्चे को समझ आई? ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला पॉजिटिव तो आंसर इज पॉजिटिव। जैसे मैंने लिखा 2/3, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव, मेरा ओवरऑल आंसर पॉजिटिव। अच्छा जी, अगर मान लो हमारा आंसर आए दोनों नेगेटिव, दोनों क्या ले लो, तब भी आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। अब ये देखो सॉल्व का मतलब होता है एक्स की ऐसी वैल्यूज ढूंढो जिस पे ये आंसर पॉजिटिव बन जाए, राइट। एक्स ऊपर क्या डाल लें, ठीक है, नीचे भी डाल लें, आंसर पॉजिटिव। अगर मान लो मैं यहाँ एक्स को 1 डालती हूँ, सपोज करो क्या डालती हूँ? 1। जब मैंने एक्स की जगह पे 1 डाला तो ये क्या आ गया मेरे पास? -2 -4। तो ये मेरा आंसर क्या बन गया? 1/2 पॉजिटिव। मुझे एक सोल्यूशन मिल गया 1। एक्स 1 डाल सकती है सोनिया शर्मा, डाल दिया ना। दूसरा 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो। हम इतने वेले बैठे हुए हैं कि मैं डाल डाल के उसको चेक करी जाऊँ। मैं इतनी वेली थोड़ी हूँ कि मैं उसको चेक करूँगी बैठ के कि ये इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, है ना। तो इसके लिए हमने एक मेथड बनाया जिसको हम बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। तो उस मेथड को कैसे चेक करते हैं जरा समझो जरा ध्यान से। इसमें क्या करना होता है, आपने जो आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है? x-3 और क्या दिया हुआ है? x-5, राइट। ये जो वैल्यूज़ दी हैं इनको आपने इक्वल टू 0 पुट कर लेना। मन में ही कर लो पुट। क्या आया x? अभी आपके लिए लिख रही हूँ, मन में ही पुट करके ये x कितना आ गया? 3। दूसरे को पुट किया, x कितना आ गया? 5। इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दो, चाहे वहाँ स्टेप टीचर गलत नहीं करेगी। इक्वेटिंग ये स्टेप लिख दो, चाहे x-3 = 0, x-5 = 0। तो x की वैल्यू मिल गई 3, x की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों? 5। ये आपके क्या आ गए? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या आ गया आपके पास? क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये पॉइंट्स हमें बहुत कुछ बताएंगे। इन पॉइंट के इधर का देखेंगे, इन पॉइंट के उधर का बिहेवियर देखेंगे। इस नंबर का बिहेवियर चेक हो जाएगा तुम्हारा, इस नंबर का ओवरऑल बिहेवियर चेक हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है इन क्वेश्चनों में? यू हैव टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? न्यूमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करना और डिनोमिनेटर को। तो ये नोट करो, ये चीज़ अगला स्टेप सिखाती हूँ, करो नोट। से हम बच्चों की तरह करते ही हैं। तो कैसे, 1 मिनट पहले समझ लो फिर करना। ये देखो ये क्वेश्चन को साइड पे मैं लिख रही हूँ, x-3 x-5 इज ग्रेटर देन 0। तो जब हम नंबर लाइन की बात करेंगे तो पहले 3 आता है, फिर बाद में क्या आता है? 5। ओके बच्चे, इधर देखो आर्यन स्क्रीन की तरफ। अब ना हमने ना, हमारे पास 3 रीजन बन गए। ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन और ये थर्ड रीजन बन गया। इधर सारे नंबर कहाँ तक जाएंगे? 5 से लेके कहाँ तक जाएंगे? इस साइड पे इन्फिनिटी तक। इस साइड पे कहाँ तक जाएंगे बच्चों? -इन्फिनिटी तक। ओके बच्चे, अब हमने क्या करना होता है, पहले फर्स्ट रीजन की कोई भी वैल्यू उठा लेनी, कोई भी। 3 से पीछे क्या आएगा बताओ? इधर को जाएंगे, क्या आएगा 3 से इधर को?
हाँ, टू ले लो, टू ले लो, इससे पीछे टू आएगा ना आपके पास, यहाँ नंबर टू आएगा। अच्छा, जब इक्वल टू ना हो ना, जब इक्वल टू ना हो तो इनके ऊपर तो आपने क्या लगा देना, ऐसे ओपन लगा देना कि ये इंक्लूड नहीं है। क्या लगा देना, ओपन, की ये इंक्लूड नहीं। जब इक्वल टू आएगा इसमें क्वेश्चन में तो क्या लगा देना, क्लोज। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ ना एक 2 पॉइंट उठा लिया तुमने, उठा के वैसे अभी तो तुम्हें मैं बोल रही हूँ ना कि डाल लो, हम तो ओरली करते थे, तो आपने क्या करना, 2 पॉइंट को इधर डाल के देखना है। सब बच्चों ने डाल लो ज़रा, क्या आया मेरे को बताओ। ये आ गया -1, ये क्या आया, तो ये आंसर क्या आया, ओवरऑल पॉजिटिव। तो ये एक पॉइंट उठा के ना तुम्हें इसका बिहेवियर रीजन का पता लग जाएगा। इस रीजन में जितने मर्जी पॉइंट्स उठाओगे, इस पूरे ओवरऑल का बिहेवियर का होगा पॉजिटिव। 3 से लेके -∞ तक इस क्वेश्चन का बिहेवियर का होगा बच्चों पॉजिटिव। अब 3 और 5 के बीच वैसे पता क्या होता है, ऑल्टरनेटिव ही होता है काम, प्लस माइनस प्लस, पर फिर भी अपने दिल को तसल्ली देने के लिए चेक करना होता है। 4 डालो, ओरली डाल रहे हो, अब 4 डालो, नए नए हो तुम्हारे लिए डाल रही हूँ। 3 इधर 4 -5 क्या आया, 4 - 3 कितना हो गया, 1। 4 - 5 कितना हो गया, इसका बिहेवियर क्या आया, ओवरऑल नेगेटिव। अब आगे इसका पॉइंट उठाओ जरा, 5 से ∞ तक का 6, तो 6 डाल के देखो, अब इसमें चेक करो, 6 - 3 6 - 5 क्या बिहेवियर आया, 3/1। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, पॉजिटिव। किस किस बच्चे को वेवी कब समझ लगा, अब तुम्हें पता लग गया कि कहाँ पॉजिटिव आ रहा है और कहाँ। अब तुम्हारा चुटकियों में सोल्यूशन मिलेगा, क्या मिलेगा, चुटकियों में सोल्यूशन। अच्छा, मेरे वाली कहानी तुम चाहे पेपर में ना भी शो करो, उनको बस ये देखना कि रीजन प्लस माइनस प्लस। लगी बात समझ कि ये रीजन कैसे आया, XX वाले केस में ये बताया नहीं बताया, उसको बता दो कि ऊपर भी x हो नीचे। कल हमने सिर्फ डिनोमिनेटर में x किया था, आज हम दोनों में x यूज कर रहे हैं। इस केस में क्या यूज करेंगे, वेवी कर्व। क्यों यूज़ करेंगे वो भी बताया मैंने इनको, ये मेथड क्यों लगाया वो भी बताया कि तुम वैल्यूज़ डाल के देखते जाओ। x की वैल्यू 1 डालोगे, फिर 2 डालोगे, फिर 3 डालोगे। इतना कौन वेला बैठा हुआ है, सुबह से शाम पड़ जानी, यहाँ तो वैल्यूज़ रियल नंबर की ख़त्म होने में नहीं आनी। मेरी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो नहीं मैं निकाल पाऊँगी। तो वो हर वैल्यू को डाल के नहीं देखना है, हमने एक मैथड ढूंढा। सबसे पहले क्वेश्चन दिया था उसमें भी तो ऊपर नीचे थे x। कौन सबसे पहले किया था, टाइप वो नहीं बन रही थी, ये वाली टाइप थोड़ी बनी, x -3/x - 5, वो एंड में आके फर्स्ट टाइप ही बन गई थी दूसरी वाली। ये टाइप में शक्ल ये बननी चाहिए, आप समझ गए क्या, वो शक्ल नहीं बन रही उसमें, इक्वल 0 बनना चाहिए ऊपर नीचे बन के सॉल्व करके। जब तुम उसको सॉल्व करोगे ना, जैसे तुम्हें सम दिए होंगे, सुनो मेरी बात सुनो, जैसे वो पिछले वाले क्वेश्चन में जब तुमने सॉल्व किया एंड में कुछ ऐसा बन गया, मुझे याद नहीं अब, समथिंग लाइक कि ऊपर माइनस आ गया था, नीचे पुराना वाला टाइप ही बन गई थी। तो जब तुम सॉल्व करोगे ना, सुनो मेरी बात, कुछ क्वेश्चनों में ये वाली टाइप बनेगी, कुछ क्वेश्चनों में ये वाली टाइप बनेगी, तो तुम्हें पता लग जाएगा अब ये कौन सी टाइप आई है, इसमें कैसे दिमाग लगाना है। लगी बात समझ। अब ये देखो मैं क्या कहने लगी थी, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल ले, पहला काम। दूसरा काम प्लॉटिंग की वेवी कर्व पे। तीसरा काम आंसर लिखा। आंसर लिखना सबसे ज़्यादा आसान है, आंसर लिखना सबसे ज़्यादा आसान काम है। अब आओ नेक्स्ट, लिखो नेक्स्ट, थोड़ा सा भी लिखना बंद, देखो तुम्हें और क्लैरिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन, x - 2 by x + 5 इज ग्रेटर देन 2। तो क्या करें बच्चों, किसको ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज 2 ऑन कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड कर दे ट्रांसपोज बच्चों। x - 2 by x + 5 -2 इज ग्रेटर देन 0। करो जी सॉल्व को, एलसीएम लो इसका। जब भी हमारे पास माइनस का नंबर आएगा क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। करो सॉल्व, x - 2 -2x - 10
बाय एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0, x माइनस 2x माइनस 12 बाय एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया माइनस एक्स माइनस 12 एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। एक्स कभी नेगेटिव नहीं रखते प्यारे बच्चों, एक्स कभी नेगेटिव नहीं रखते। तो पॉजिटिव बनाने के लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। यहाँ स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली इनइक्वालिटी चेंजेस। हाँ मैंने देख लिया, ऑटोमेटिकली इनइक्वालिटी चेंज। टाइप बनी बताओ मुझे। हाँ जी, x प्लस 12 बाय एक्स प्लस 5 ना। अब क्या निकाल लेंगे इसके हम, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो जी प्यारे बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्या करेंगे, इक्वेटिंग लाइन लिखवा दी मैंने तुम्हें, दिस टू 0 इक्वेटिंग x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कितना मिल गया -12 और x कितना मिल गया बच्चों -5, राइट। अब क्या करेंगे, अब हम उसको नंबर लाइन पे प्लॉटिंग। तो पहले क्या आएगा हमारे पास, -12 और -5 में से पहले क्या आएगा -5, फिर आगे जाके क्या आएगा -12। लेकिन ये हमने क्या करना है, इसकी जगह पे लेस देन है इक्वल टू नहीं है, तो ओपन सर्कल। तो क्या लगाएंगे बच्चों, इधर क्या आएगा इन्फिनिटी, इधर क्या आएगा बच्चों -इन्फिनिटी। अब सेकंड स्टेप में पॉइंट चेक करके ओरली डालते हैं। अब हम -12 के इधर का कोई भी पॉइंट उठा लो, इधर -13 उठा लूँ मैं, इसके आगे तो -13 ही आएगा ना, ये लिखना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इधर उठा के डालो -13 + 12 -13 + 5 -13 + 12 कितना हो गया -1 बाय -8। आंसर क्या आया पॉजिटिव। इट मीन्स इधर का तुम कोई भी पॉइंट उठाओगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों पॉजिटिव। इसका उठा के देखना नेगेटिव, इसका उठा के देखना कोई पॉइंट पॉजिटिव। तो अब सोल्यूशन सेट लिखते हैं थर्ड स्टेप में। व्हाट विल बी द सोल्यूशन सेट। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, x बिलोंग्स टू, बोलो जी ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उसको ढूंढो। हाँ जी, अब ये है नेगेटिव, नेगेटिव वाला रीजन क्या है -12 to -5। दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर टू द। किस किस बच्चे को समझ लगा ना समझ, आ जाओ नेक्स्ट। इसको सॉल्व तुम लोग करोगे। एंड वाला स्टेप मुझे बताओ क्या आ रहा है सारे बच्चे, एंड वाला स्टेप क्या क्या गलती है। जब तुम इसको इधर लेके गए हो, ये स्टेप हर बच्चे ने सही किया, ठीक है। इसका लो एलसीएम, जब आप इसका एलसीएम ले रहे हो, अगर ब्रैकेट नहीं लगा रहे हो तुम धरती के सबसे बड़े मूर्ख प्राणी हो मेरे अकॉर्डिंग। मीन्स उस बच्चे को मैथ्स करने का कोई हक नहीं है, बुद्धू पर्सनैलिटी है वो। ये आ गया -5x + 5 डिवाइड बाय क्या आ गया x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो 2x और ये किया -3x। इस स्टेप के बाद ऑलमोस्ट सब बच्चों ने गलत किया काम। देखो मेरी एक बात सुनो ध्यान से, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, x को कभी नेगेटिव नहीं रखना, x को कभी नेगेटिव नहीं रखना। चाहे लिख लो मैं पॉजिटिव हूँ, मेरा नाम पॉजिटिव है, x कभी नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ मैंने देखा इसके बाद ना बच्चे स्टेप सही नहीं कर रहे हैं। तुम क्या करो, इसको 2 वे से कर सकते हो, जैसा तुम्हारा दिमाग चले उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तुम -3 बाहर निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, इस स्टेप में से जब मैंने माइनस बाहर निकाला 3, मैंने सही लिखा ना, अंदर क्या बन गया -3, तभी +9 बनेगा। जब हम माइनस बाहर निकालते हैं तो जो प्लस होता है वो क्या बन जाता है माइनस। लपरी जी समझ आ रही है, ये मैं तुम्हारे लिए समझा रही हूँ। अब इसके बाद क्या स्टेप होगा, डिवाइडिंग बाय -3 ऑन बोथ साइड्स। डिवाइड जब तुम नेगेटिव नंबर से करते हो, डिवाइड बाय -3 ऑन बोथ साइड्स, इनइक्वालिटी चेंजेस, इनइक्वालिटी चेंजेस। टीचर को इतना सेटिस्फाइड कर दो कि वो क्लास में आके मजबूर हो जाए बोलने के लिए। वाओ, मैं क्या बता रही हूँ, +1 में टॉपर बच्चे फेल हो जाते हैं। यहाँ मैं उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि तुम शायद कुछ अच्छे नंबर ले आओ। +1 में
10th में बच्चे 100 on 100 लेते हैं मैथ्स में, वही बच्चे +1 में पास नहीं होते। सिस्टम +1 का ऐसा है। चलो देखते हैं, छोड़ो। अब हम कहाँ पहुँच गए हैं? उसी जगह जहाँ से शुरू किया था काम। तो कहाँ से शुरू करेंगे अब कहानी हमारी पुरानी वाली? x - 3 x - 1 इज, यहाँ अब प्यारा सा इक्वल टू नज़र आ गया। अभी तक इक्वल टू नहीं नज़र आया था, अब क्या नज़र आ गया? इक्वल टू। माई क्रिटिकल पॉइंट्स विल बी, मैं वो स्टेप्स टू अब नहीं लिख रही, वो तुम लिख देना। तो मेरे क्रिटिकल पॉइंट बन रहे हैं 1 बन रहा है, और क्या बन रहा है? 3 बन रहा है। एम आई राइट? इधर क्या आ गई आपकी प्यारी सी इन्फिनिटी, इधर आ गई आपकी -इन्फिनिटी। वैल्यू डाल के देखो, 1 से पीछे कोई वैल्यू डालो जरा। वो 1 से इधर क्या वैल्यू होगी हमारे पास? 0 डाल लेते हैं। 0 - 3 0 - 1 माइनस माइनस, ये क्या आ गया? तो ये रीजन क्या आंसर दे रहा हमें? पॉजिटिव। अब 1 और 3 के बीच में डाल के देखो, 2 डाल के देखो। हाँ, ये आंसर क्या आ रहा है? 2 - 3 2 - 1, इसका 2 उठा लिया मैंने, तो ये क्या आ गया? 2 - 3 - 1। ध्यान से सॉल्व करना है, नीचे आ गया प्लस, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया? तो इस रीजन के आंसर क्या मिलेंगे? नेगेटिव। अब 3 से आगे बताइए ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। अब अपने क्वेश्चन की शक्ल देखो सब बच्चे, क्या कह रहा है वो? कौन सा रीजन चाहिए तुम्हें? पॉजिटिव। तो ये इन्फिनिटी को कभी इंक्लूड नहीं करते। अच्छा, नेगेटिव है, सॉरी। तो नेगेटिव रीजन के लिए चेक करो सब बच्चे, क्या आएगा हमारे पास? अच्छा, मैंने तुम्हें क्या बोला था? इन दोनों के ऊपर क्या लगानी है? हाथ खड़ा करो जो बच्चा बोल रहा है क्लोज और ओपन। 1 के ऊपर क्या लगाऊं मैं? बिल्कुल गलत। डिनोमिनेटर में 1 अगर डाला तो वो क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइन। ये भी ध्यान रखना है, बड़ी बड़ी दिग्गज पर्सनैलिटीज पक्का गलत करती हैं पेपर में। 2 बातों को ध्यान में रखना, डिनोमिनेटर कभी 0 ना बने। अब देख लो, यहाँ अगर मैं 1 को क्लोज रखती हूँ, तुम्हारी बात ये मेरी तो पंगा पड़ जाना था, तो मैं यहाँ 1 को क्या रखूंगी? ग्रीन से कर रही हूँ, स्पेशली फॉर 1, स्पेशल दिस 1 इज। मैं बोल रही हूँ पेपर में भी बड़ी बड़ी दिग्गज पर्सनैलिटीज ये गलत करके आती हैं। अब वो 3 को ओपन रखोगे, क्लोज, 3 की कोई दिक्कत नहीं है। पहले डिनोमिनेटर में देखना कौन है? 1 है, 1 कभी नीचे नहीं तुमने क्लोज करना। बस 1 मिनट। तो इसको क्या कर देंगे? यहाँ क्या कर देंगे हम? दिस विल बी क्लोज्ड, दिस विल बी। तो प्यारे बच्चों, सोल्यूशन क्या बन गया बताओ मुझे? -इन्फिनिटी टू 1, ये भी ओपन। 3 हमारा क्या आ गया बच्चों? क्लोज। 3 टू इन्फिनिटी, यूनियन। एंड का मतलब क्या है? यूनियन। या तुम्हें कैसा लिखा नजर, अगर एमसीक्यू में आ गया, सुन लो इधर, इसकी एक और शक्ल नजर आएगी। ओ सॉरी, मैंने पॉजिटिव के लिख दिया, वेट, सॉरी। एक्सिड बिलोंग्स टू, 1 मिनट सुनो। 1 पे क्या आनी है? ओपन। 3 पे क्या आनी है? क्लोज। या तुम्हें पेपर में एमसीक्यू में ये शक्ल मिलेगी, या क्या मिलेगी? इधर देखो, 1 से आगे जाना है, 3 से पीछे आना है, 3 भी इंक्लूड है। तो इसको कैसे लिखेंगे? x 1 से आगे मीन्स ग्रेटर देन होता है। 1 से आगे क्या मतलब होता है? ग्रेटर देन। ठीक है, 1 इंक्लूड नहीं है। 3 से पीछे मतलब होता है लेस देन, और 3 इंक्लूड है इक्वल टू। तुम्हें एमसीक्यू में इस 2 शक्ल के आंसर मिल सकते हैं। तुम्हें हर वे में रीड करना आना चाहिए। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पॉइंट, यू कैन आस्क मी। बताओ किस बच्चे को बात समझ लगे? दिस वन इज फॉर यू। x + 3 by x - 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। करो जल्दी। एस देखते सबसे पहले कौन निकालता है, इसको बाद में देख लेना इसने क्या देना। समझ आया? 2 को ट्रांसपोज करो उस साइड पे। x + 3 by x - 2 - 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। एलसीएम लो, क्या आएगा बच्चों, प्यारे बच्चों? x - 3 - 2x + 4 by x - 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये आ गया -x + 1 by x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। x कभी नेगेटिव नहीं होता। x कहता है मैं पॉजिटिव बंदा हूँ भाई, नेगेटिव मेरी शक्ल मत देखो तुम। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय +3 है, सॉरी।
तो ये आ गया यहाँ पे 7, दिस इज 7। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, -1। करो जी मल्टीप्लाई, x माइनस 7, x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू के ग्रेटर देन, तुम ना पॉइंट आउट नहीं करते हो मेरे को। अब क्या करेंगे, इसकी क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गया, 2 आया और क्या आया 7। क्या हम 2 पे ओपन लगाएंगे कि क्लोज लगाएंगे, सुनो अब, जो न्यूमिनेटर में होता है अगर उसकी वैल्यू 2, आप ओपन क्लोज का मतलब होता है, ओपन का मतलब ये वैल्यू नहीं इंक्लूड है, क्लोज का मतलब होता है ये वैल्यू इंक्लूड है। तो जब आप 2 डालोगे, इंक्लूड मतलब की वैल्यू यूज कर रहे हो, जब आप 2 डाल रहे हो तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, वो 0। कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए, तो इस वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे। नहीं करने के लिए क्या लगाएंगे, ओपन। और 7 क्या है हमारे पास, इंक्लूडेड, 7 इज, इधर क्या प्यारे बच्चों, इन्फिनिटी, इधर क्या प्यारे बच्चों, माइनस इन्फिनिटी। तो वैल्यू उठा लें, मैं बिना उठाए लिख रही हूँ, प्लस माइनस प्लस 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 माइनस उठा के देख ले कोई वैल्यू इधर की। 2 से आगे क्या आ रहा है हमारे पास, इधर 1 डाल के देखो, इसमें वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, -6 बाय -1 तो पॉजिटिव। देखो 1 डाल के देखो इसमें सारे बच्चे क्या आ रहा है, -6 बाय -1। अब आंसर क्या आएगा, कौन सा पॉजिटिव, पूछ रही, इधर देखो। आंसर के लिए क्या देखना होता है, ये वाला साइन, सॉरी ये वाला साइन, क्या है साइन, पॉजिटिव साइन है ये वाला। तो पॉजिटिव वाले नंबर उठाएंगे तो बोलो, x इट बिलोंग्स टू -∞ से 2, 7 से इन्फिनिटी, 7 पे क्या आएगी, क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ क्या लगाएंगे, यूनियन, यहाँ क्या लगाएंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, किसको समय लगाइए, इन्फिनिटी पे ओपन। किस किस बच्चे को बात समझ लगी बात समझ के नहीं लगी, पक्का लगी। लिखो अब नेक्स्ट टाइप, वी हैव नाउ 6th टाइप, ये 5th थी, 6th टाइप पे आओ। हाय क्या हो गया।